मीरा रोड में जो हंगामा हुआ उसके बाद मीरा रोड भाईंदर के जो पुलिस आयुक्त है उनका ट्रांसफर हो गया है। मीरा रोड में कल मराठी लोगों ने मोर्चा निकाला था और ये इस मोर्चा में हजारों लोग जो है वो शामिल हुए थे। मराठी और हिंदी का विवाद जो है वो थमता नहीं जा रहा है। आने वाले बीएमसी तक ये विवाद चलते रहेगा। लेकिन अब राज ठाकरे क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में है। साथ ही साथ बीजेपी जो है वो किस तरह से मनपा जीतने के लिए यानी मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए किस तरह से राजनीति करेगी या किस तरह से लोगों के सामने जाएगी, ये भी देखना होगा। साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है या फिर वो मराठी हिंदी विवाद के ऊपर क्या भूमिका लेती है, इस पर भी लोगों की नज़रें बनाए हुए। मैं बहुत ही कॉमन लोगों से बात कर रहा हूँ। ये मार्केट फोर्ट का मार्केट है। इस मार्केट में काफ़ी सारे लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो काम पे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं, जो फोर्ट में काम पे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं। और उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनके मन में क्या चल रहा है आने वाले बीएमसी के चुनाव पे। ये कई लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा। नमस्कार। क्या इधर नहीं, जगदीश। जगदीश, कहाँ से हो आप? ये कर्नाटक से। कर्नाटक से मुंबई घूमने आए हो? हाँ, घूमने आया। कितने दिन के लिए आए थे? ये 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए। कहाँ रुके हो? ये इधर पास में। इधर ही पास में। हाँ, इधर होटल भी काफी है, लोग बाहर से आते हैं, यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये फोर्ट इलाका है। क्या क्या देखा मुंबई में? अभी नहीं, अभी जा रहा है। क्या देखेंगे मुंबई का? ये गेट वे ऑफ इंडिया, ताज होटल। हाँ। आपका नाम क्या है? चिन्नप्पा। चिन्नप्पा। आप कहाँ से? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से। राज ठाकरे का नाम सुना है? सुना है। उद्धव ठाकरे का? उद्धव। ये महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी विवाद चल रहा है, क्या लगता है आपको, ये विवाद होना चाहिए या फिर आप मुंबई में आए हो तो आपको मराठी बोलनी चाहिए आपको? नहीं, मराठी नहीं आना मेरे को, हिंदी आता है। हिंदी आता है? हाँ, मराठी। अगर यहाँ के लोग अगर बोलेंगे कि मराठी बोलना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? सीखेंगे मराठी? नहीं सीखेंगे। आप सीखेंगे मराठी? कम, जरा सीखेंगे। जरा सीखेगा। नहीं, कई लोग यहाँ के मराठी लोगों का कहना है कि मराठी बोलना चाहिए। जब मुंबई में रहते हो, आप कमाते हो या खाते हो, पीते हो, रहते हो, तो मराठी भी थोड़ा बोलना चाहिए। बोलता हूँ मैं। बोलता है? कम। सीखेगा? 25 बोलता है मराठी। सीखना चाहिए। चलो, बाहर से कर्नाटक से लोग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजीत है सर। मंजीत जी, कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। मुंबई में कितने साल से? मुंबई में मेरे को 7 साल हो गए सर। अच्छा, मराठी आती है? नहीं आती सर मराठी। तो मराठी सीखना चाहिए या मराठी बोलना चाहिए कि नहीं? सर मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर जहाँ पे हम रहते हैं हमें कुछ थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैं यही बात बोलूँगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। कि अगर मतलब मान के चलो, जैसे यहाँ के महाराष्ट्र के मेरे हरियाणा के अंदर रहते हैं, कल उनको बोलने लग जाए कि आप हरियाणवी सीखो, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो वो नहीं चलेगा सर। मैं तो यही बोलूँगा कि उसको सीखने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसकी पिटाई करना चाहिए। इसके बारे में कहना चाहता हूँ सर। राज ठाकरे पता है आपको? हाँ, जानता हूँ सर। कैसा लगता है भाषण? भाषण ठीक है सर। मराठी समझ में आता है आपको? मराठी का मैं जैसे मतलब थोड़ा सीख रहा हूँ। मतलब यार दोस्त बोलते जो साथ में काम करते हैं उसके बारे में, जैसे नॉर्मल जो ट्रेन में कुछ बोला जाता है उसके बारे में कुछ समझ में आता है सर। ये मराठी लोग कहते हैं कि यहाँ रहोगे तो मराठी बोलना चाहिए। देखो सर, मैं मतलब देखो, अगर आपस में अगर देखो कोई भी भाषा गलत नहीं है, उसको सीखना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन बात आ गई कि भाई जबरदस्ती की। क्या नाम है आपका? मेरा अभी मराठी है। क्या नाम बताओ? जावड़े। अभी ये बोल रहा है कि अगर यहाँ रहते तो थोड़ा सीखना चाहिए। ये सीखना मांगता ही है। हाँ। कुछ लोग बोलते कि हम नहीं बोले। ऐसा जो भी है वो सब चलता है ना, सब जो बोलेगा वो बोलता है, नहीं बोलते तो नहीं बोलता है। ऐसा है। मारपीट ठीक है क्या? वो मारपीट ठीक है क्या नहीं, वो हम क्या बोलेंगे। ऐसा है ना, हम लोग ये वोट देते हैं, लोगों को जिताते हैं, सब ठीक है। जो दादागिरी करेगा ना उसको ठीक है। जो एकदम जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती कौन करता है? जबरदस्ती नहीं करता है कौन। जबरदस्ती कौन करेगा उसको? यानी जो बोलेगा मैं मराठी नहीं सीखूंगा तो उसको करना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, ये बता, कौन जीतेगा? राज ठाकरे जीतेंगे कि उद्धव ठाकरे जीतेंगे कि बीजेपी जीतेगा? शिवसेना जीतेगा। कौन सी शिवसेना? 2 शिवसेना है। दोनों ही जीतेगा। दोनों भी जीतेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दो अभी एक ही हो गए ना। भाई हो गए, वो यही जीतेगा। एक हो गए? कुछ लोग तो बोलते हैं अभी तक पता नहीं हो एक हो गए। ऐसा थोड़ी है, होगा। क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। राकेश त्रिपाठी। कौन सा गाँव है? उपाध्याय, गुजरात। हाँ, गुजरात से हो। ये आप गुजराती हो? तो गुजराती के ऊपर से तो हंगामा हो गया है। गुजराती बोले कि हम मराठी नहीं बोलेंगे।
तो क्या हो गया, हमको तो आता है, हम महाराष्ट्र में ही जन्म हुआ है, हमको मराठी आता है, उतना उनको भी नहीं आता होगा। लेकिन जो गुजराती है बोले कि हम मराठी नहीं सीखेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज चलने वाली ही है, चलेगी, सब जगह पे चलेगी। जो जनरल जो हिंदी है, हिंदी सब जगह पे चलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, प्रोफेशनल तो कुछ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए क्या? वो होने दो, क्या है भाई, है होने दो ना, घर में घर आइए तो होने दो। घर की चीज है, एक हो गए तो अपने बाप का क्या गया, हो गए, अच्छी बात है। बाला साहब ठाकरे को जानते हो? अब भाई बिल्कुल जानते हैं, कैसे था भाषण, कैसे था वो कोई अलग ही चीज थी, ये कोई अलग चीज है। अच्छा, वो अलग थे, ये दोनों अलग है। बाला साहेब ठाकरे कोई अलग ही हस्ती है और ये हस्ती अलग है। अभी बीएमसी में कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी कि उद्धव ठाकरे? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? उस काम भी मराठी कर लोग रहे तो हैं बोलते हैं बीजेपी वाले सब ना। बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, देते। कौन जीतेगा भाई? जनता तय करेगी। जनता क्या था, आप जनता हो, चलो बोल। जनता तय करेगी। क्या होगा लेकिन ये बताओ। देखिए, जो भी जीतेगा मुंबई के हित के हिसाब से जीतेगा। तो मुंबई का हित कौन कर रहा है? यानी बीजेपी कर रही है, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, राज ठाकरे कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, कि कांग्रेस कर रही है, कि शरद पवार की पार्टी कर रही है? सब लोग जो अभी अपोजिशन में है या पक्ष में है, विपक्ष में है, सभी लोग मिलकर मुंबई का हित करेंगे। विपक्ष में जो है सब मिलके मुंबई का हित करेंगे, और यही होना चाहिए। और ये बीजेपी और महायुति तो कहती है हम जीतेंगे भाई। तो हर पक्ष बोलेगा, कौन बोलता है कि हम नहीं जीतेंगे? बीजेपी नहीं जीतेगी? हर कोई जीत सकता है, सबके अपने अपने प्रबल दावे रहते हैं। इलेक्शन का समय है, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, तो पहले से जो दावा करेगा कि हम नहीं जीतेंगे, तो वो कैसे जीतेंगे? अच्छा, ये बताओ कि ये हिंदी मराठी का विवाद जो है, क्या सोचते हो? ये हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रही है, रैली, किसी को रैली निकालने दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, ये तो क्या, आप क्या सोचते हो इस बारे में? नहीं, इसमें एक सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी कोई ऐसा इलेक्शंस आते हैं तब ऐसे मुद्दे गर्म होते हैं। अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके लिए जैसे अभी सीबीएसई है, सीबीएसई में मराठी अनिवार्य कर दीजिए। जो बच्चे हैं जो आज नहीं जानते होंगे वो मराठी सीखना शुरू कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन वैसे ही मराठी में आ जाएंगे। बात तो इतनी सिंपल है। उसको ये एक बात बताओ कि जिस तरीके से राजनीति आप देखते हो, हाँ, मुंबई का जो 25 साल शिवसेना ने राज किया है, तो इस बार क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे जीतेगा? देखिए, 50-50 चांसेस है। उद्धव ठाकरे तो कमजोर हो गए, नगर से छोड़ के गए, एमएलए छोड़ के गए। नहीं, वो मायने नहीं रखता है। जनता के मन में क्या है वो मायने ज़्यादा रखता है। कौन जा रहा है कौन आ रहा है उससे नहीं आता है। सीधी बात यह है, मैं नागपुर से हूँ, तो देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र जी, तो जो देवेंद्र फडणवीस को तो दोनों गाली दे रहे हैं, नहीं टीका कर रहे हो। देखिए, अभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे पीठ पीछे 10 बोलने वाले, बुरे बोलने वाले भी लोग तो रहेंगे ना हमेशा। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग गाली देते हैं, तो उसमें कोई नहीं। जो अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। जनता समझदार है, सबको सब कुछ समझता है। चलो, नमस्कार, बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप। बोलिए। क्या नाम है आपका? धीरेन गाला। गाला जी, यानी गुजराती हो आप? हाँ, गुजराती। ये गुजरातियों ने जो मोर्चा निकाला था वो सही था क्या? तो मोर्चा निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो दोनों जन मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन वो कोई हल नहीं है, खाली हाँ ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन समाज के लिए अच्छा है क्या ये सब अच्छा ही नहीं है ना। तो कुछ भी मोर्चा निकालेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे, वही होता है। अभी कीड़िया नाम के गुजराती बोलते हैं मैं तो सीखूंगा नहीं। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी जो भी रहते हैं इतना महाराष्ट्र में 50 साल से, मैं 50 साल से रहता हूँ, तो मेरे को आता है मराठी, ऐसे कि नहीं आता है। लेकिन अभी जहाँ पे गवर्नमेंट है तो हम लोग को मराठी बोलना पड़ता है, जहाँ पे नहीं होता है हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं मुंबई में रहने के लिए, काम के लिए, तो वो लोग ने सीखनी चाहिए क्या मराठी? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे गवर्नमेंट का काम आएगा उसको वहाँ पे थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये सब जहाँ पे भी आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ले हुए, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है, नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो चलती है, वही चलाएंगे वो वहाँ पे। अभी यहाँ पर बीएमसी में कौन जीतेगा? उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीतेगी कि महायुति? ऐसा कोई बोल नहीं सकते, प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस बार जरा टफ है। वो तो रहने वाला ही है।
काय क्या चल रहा है अभी सब। सब बेलपुरी है राजनीति। अभी इसको देखो, इसको बात करना है लेकिन उसका दोस्त नहीं बात कर रहा है। चलो चलो भाई, आपको बात करनी है तो आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुशांत बाळासाहेब हांडे। हांडे जी कहाँ से हो? मी इधरचा मुंबई करायचं। मुंबई। कहाँ मुंबई में कहाँ रहते हो? घाटकोपर। अच्छा, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे क्या? यानी मराठी के लिए तो आ गए, लेकिन मराठी के बाद राजनीति भी आती है, तो उसके लिए आएंगे? त्याच्यावरती मी बोलू इच्छित नाही, पण मराठी महाराष्ट्रामध्ये मराठी ही मॅन्डेटरीच पाहिजे, प्रत्येकाला आली पाहिजे। मराठी यानी मातृभाषा म्हणजे मातृभाषेला आईचा दर्जा दिला जातो। आमच्या महाराष्ट्रामधली आमची मराठी भाषा ही आमच्या आई समान आहे। जर आमच्या राज्यामध्ये येऊन आमची भाषा शिकणं आणि आमच्या भाषेमध्ये बोलणं हे मॅन्डेटरी असेल तर त्याला सपोर्ट आहे, पण कोणाला मारून म्हणजे कोणाला मारणं, त्याला मराठी येत नाही म्हणून त्याला मारणं हे योग्य नाही। त्याला तुम्ही समजून सांगा, शिकवा त्याला मराठी, त्याला नीट सांगा। आता मागं मुंबईमध्ये एक पोरगा मराठी बोलला म्हणून त्याला मारहाण झाली, त्याला पुढे काहीच झालं नाही। मुलगा मराठी बोलला म्हणून उर्दू लोकांकडून मारहाण झाली, त्याच्या पुढे काय झालं? काहीच झालं नाही। त्यांना जाऊन तुम्ही मारलं का? नाही मारलं। एखाद्या गरीब फेरीवाल्याला तुम्ही मारताय, त्याला मराठी येत नाही म्हणून, ते चुकीचं आहे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी पाहिजे, पण मारणं चुकीचं आहे। लेकिन आप जब गुजरात जाओगे तो आप गुजराती सीखोगे? हां, शिकणार। मग कुठल्याही राज्याची राज्यभाषा ही माते समान असते, ती शिकलीच पाहिजे। प्रत्येक राज्याला राज्यभाषा आहे ना, मग ती शिकलीच पाहिजे। आणि मराठी ही अभिजात भाषेमध्ये येते। 11 अभिजात भाषा आहेत अख्ख्या देशामध्ये, त्याच्यामध्ये मराठी क्लासिकल लँग्वेज आहे। मग तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये येणार, महाराष्ट्रामध्ये शिकणार, महाराष्ट्रामध्ये खाणार, महाराष्ट्रामध्ये मोठी होणार, तर मराठी आलीच पाहिजे। मी गुजरातमध्ये गेल्यावरती मी गुजराती शिकणं हे माझं काम आहे। मी तामिळनाडूमध्ये गेल्यावरती तमिळ शिकणं माझं काम आहे ना। मी पंजाबमध्ये गेलो, मला पंजाब आलीच पाहिजे। तिथलची क्लासिकल लँग्वेज थोडी का शिकली तर पाहिजे ना। अभी ये बताओ कि ये मराठी के ऊपर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं, आगे चलकर एक साथ रहेंगे? आता त्यांचं कसं आहे, त्यांच्या मराठी युवक करके आपको क्या लगता है, एक होना चाहिए? आता त्यांच्या राजकारणाचा त्यांचा विषय आहे ना, आपल्याला काय? त्यांचं राजकारण, त्यांना ज्या गोष्टी एकमेकांसोबत मॅच झाल्या तर ते राहतील, काय खटकलं तर नाही पण राहणार, तो त्यांचा प्रश्न झाला। एक साथ रहेंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी? नाही, असं नाही सांगता येत, असं नाही सांगता येत। टीएमसी में कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे की महायुती जिंकणार। महायुति जीतेगी? क्यों जीतेगी महायुतीचे काम आहेत। आता एवढं सगळं स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे महायुतीने, महायुतीला 100% महायुती जिंकेल। बहुत बहुत शुक्रिया। फोर्ट का ये रास्ता जो है, इस रास्ते के ऊपर फोर्ट से जो कमर्शियल ऑफिसेस है वहाँ से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। यहाँ से लोग कल्याण, डोंबिवली, ठाणा, घाटकोपर, विक्रोली, गुजराती लोग आते हैं, मराठी लोग आते हैं। तो यहाँ के लोगों की मैं राय ले रहा हूँ, जो कॉमन मैन है। ये अभी ये चाचा यहाँ काम करते हैं। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? नहीं, अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, मुंबई में कब से हो? 2011 से। 2011, 11, 12, 13, 14, 15, कितना 15-20 साल हो गया? 15 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? वही करीब 23, 24, 25 साल के आसपास। आप कितने साल में आ गए मुंबई? वही करीब 18 साल का था। काम करते हो? मैं होटल का काम करता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ। ये बताओ, मराठी आती है? नहीं सर, मेरे को मराठी नहीं आती। अभी कुछ लोग तो बोलते हैं मराठी नहीं बोलोगे तो यहाँ रहने का नहीं, मराठी बोलना ही पड़ेगा। आपको मराठी नहीं है? सीखेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है सीखने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीखेंगे, सीखना है, थोड़ा बहुत आता है और सीख लेंगे। हाँ, सीख लेंगे। और जो बोलते हैं कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, उनका क्या करना चाहिए? उनका क्या सर, ये गलत बात है, उनको सीखना चाहिए। ये मारपीट होती है, वो अच्छा लगता है क्या? देखते हो टीवी मोबाइल के ऊपर ऐसे देखते हो कि हाँ देखो वो यहाँ मारपीट हो रही है, वहाँ मारपीट? हाँ देखते हैं सर, लेकिन ये गलत बात है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, अपना सीखना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ का रूल सीखना चाहिए, क्या रूल है क्या नहीं। हम भी यूपी से हैं, बट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जितना हमसे आता है उतना हम करते हैं। का नाम पता है उद्धव ठाकरे? हाँ सर, मालूम है। कैसे उनका, वो मुख्यमंत्री थे, कैसा काम था उनका? अच्छा था सर, काम अच्छा था, कोई ऐसा कुछ नहीं, आज तक मैंने कुछ गलत नहीं सुना हुआ है, जो था अच्छा था। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरविंद आमले। रविंद्र आमरे? अरविंद आमरे। गाँव कौन सा आपका? नागपुर। नागपुर से हो। ये बताओ कि हिंदी और मराठी का विवाद चल रहा है, आपको पता है? हाँ, कल मोर्चा भी निकला था। हाँ, सब मराठी लोग इकट्ठा हुए थे, उससे पहले गुजराती लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये क्या, कौन किसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती तो किसी के ऊपर नहीं है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। मराठी वाला मराठी बात करेंगे, हिंदी वाला हिंदी बात करेगा।
जो हिंदी भाषिक है, उत्तर भारतीय है, गुजराती है, उनको 20-25 साल से रह रहे, उन्होंने मराठी में बात करना चाहिए। कुछ लोग तो बोलते हैं हम अभी किडिया जैसे है, सुशील किडिया नाम का एक ये बिजनेसमैन है, वो कहता है कि हम मराठी बात ही नहीं करेंगे। और तो यहाँ 25 साल से रह रहे हो तो भाषा तो थोड़ी बहुत सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसा उनके देश में जाते तो बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल भी बात नहीं करते अपने भाषा में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए आमरे साहब? हाँ हो गए ना, हो गए, लेकिन मराठी के मुद्दे पे पॉलिटिक्स में नहीं है अभी तक। पॉलिटिक्स में नहीं है, कौन पॉलिटिक्स में है? यहाँ सब अपनी रोटी सेकते हैं, बाकी के आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे तो बोलते हैं हम आम जनता के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करता। तो इस बार कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे जीतेगी बीजेपी बीएमसी के चुनाव में? कोई भी चुनाव हो बीजेपी जीतेंगी। बीजेपी जीतेंगे, क्यों जीतेगी? कारण है, लेकिन कारण मैं नहीं। कल जो मोर्चा निकला था मराठी लोगों का, उनका कहना है कि ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो मराठी आदमी में फूट डाल रही है, हिंदी भाषा को लागू कर रही है। नहीं 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 नहीं, मराठी भाषा ही है, सबकी मराठी भाषा है यहाँ। हिंदी वाले आएंगे मराठी सीखेंगे, हिंदी वाले आएंगे मराठी सीखेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धनाजी देसाई। देसाई साहब, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं जो सवाल पूछ रहा था। ये बताओ कि कितना ज़रूरी है मुंबई में रहकर मराठी सीखना? मुंबई में रहने का तो मराठी थोड़ा पर आना ही मांगता है। कुछ लोग बोलते कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, वो मतलब जो बाहर से आया परप्रांतीय लोगों को समझा आता है ना मराठी में, लेकिन रहने के 25 साल जो रहता है, 30 साल जो रहता है बॉम्बे में, समझो इधर खुद का घर है, तो मराठी तो उनको आना ही मांगता है। उसको नहीं आएगा, उसको क्या करना है? करना कुछ नहीं चाहिए। जो आप लोग मारपीट भी करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। मारपीट करने से वो क्या थोड़ी सुधरने वाला है? उनका भाषा तो नहीं बदल सकता है, उसका धर्म बदल नहीं सकता है, ऐसा है। ये पूरी पहले मराठी लोगों की थी, ऐसा कहते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में सारे शहीद भी हो गए। तो ये मुंबई का जो मराठी मानुस वो बाहर क्यों चला? कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार। वही अभी तो पॉलिटिक्स में समझने वाला मांगता है, पॉलिटिक्स वालों को, कि मुंबई से आदमी बाहर क्यों जा रहा है, मुंबई में क्यों नहीं रह रहा है मराठी आदमी मुंबई में। फिर अपना मुंबई बोलने से फ़ायदा ही क्या है? ऐसा हो गया, अपना मुंबई बोल के फ़ायदा नहीं ना। मुंबई में मराठी मानुस नहीं तो मुंबई का मुंबई तो मराठी मानुस तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ये पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार है, बाकी कोई बोल नहीं सकता है। आप उनके आदमी खुद को भी मान सकता है और पॉलिटिक्स में अभी देखो क्या चल रहा है, ज़मीन जायदाद डेवलपर बीच में घुस गया है। किसी को परवड़ता है बॉम्बे में रहने का, किसी को नहीं परवड़ता है। किसका नौकरी अच्छा है तो किसी का नहीं है, तो अपने हिसाब से बाहर गए, बाकी कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे की बीएमसी में फिर से जीत होगी? 25 साल से उद्धव ठाकरे के हाथ। वो बोल नहीं सकता है, क्यों नहीं? अपने ऊपर है। देखो अभी डिपेंड किसके ऊपर जा रहा है वो अपन नहीं बोल सकता है। कि अभी जो मतलब वो वोटिंग दिखाने वाला, वो मतलब जो बोलता है ना क्या उसको, हाँ वो मतलब दिखाता है कि इसको इतना मतदान पड़ेगा, इसको इतना मतदान पड़ेगा, मतदान होने से पहले पोलिंग। तो एग्जैक्ट पोलिंग अभी तो बता रहा है कि 90% उद्धव जी के साथ है। जब से राजा आया है तब से राज ठाकरे साहब, राज ठाकरे आने से 90% हो गया, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन राज ठाकरे आएंगे क्या साथ में? वो तो बोल रहा है अभी तो नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। वो तो बोला युति के बारे में बोलो मत। ये राज ठाकरे रहेंगे उद्धव ठाकरे रहेंगे तो ये ना, अभी तो पब्लिक को तो वही दिखा रहे हैं ना कि राज ठाकरे साथ में रहेंगे ही ना। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों साथ में रहेंगे। मराठी के मुद्दे के ऊपर एक साथ आए, बस मराठी के मुद्दे ही लेकर के तो एक साथ में। तो अभी आगे तो कोई फिर आगे बीएमसी के चुनाव है, फिर सीट शेयरिंग होगी, इसको ज्यादा कि उसको कम। इसीलिए तो वो कर रहे हैं ना कि भाई चलो कम से कम बीएमसी के चुनाव के लिए वो कर देंगे। चलिए सर, ओके, थैंक यू। आपको क्या लगता है, एक साथ रहेंगे? एक साथ रहेंगे भी तो नथिंग हो जाएंगे। एक साथ रहेंगे तो नथिंग, हाँ। अलग अलग रहेंगे तो भी नथिंग है। इसलिए ऐसा उनका मुद्दा ही उठा लिए ना। बताओ मुझे। मराठी, हिंदी भाषा भाई भाई सब हैं, मौसी के हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा उठाया कि नथिंग हो जाएंगे। उत्तर भारतीय नाराज हो गए? अब बिल्कुल नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज। उत्तर भारतीय नहीं, महाराष्ट्र के जो अच्छे लोग हैं वो भी नाराज होंगे, क्योंकि ये लड़ाने का काम कर दिए ना। वो महाराष्ट्र का क्या लोग नहीं नाराज होंगे? वो भी नाराज हैं। महाराष्ट्र सरकार जो है तीसरी भाषा करके हिंदी को ला रही थी, वो सही है? नहीं, मतलब ये तो हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा ही अनिवार्य है।
हिंदी भाषा ही अनिवार्य है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान ही कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदी ही बोलना चाहिए ना, न कि भाई अब महाराष्ट्र में मराठी और प्रदेश में चल जाइए मराठी बोलिए तो कोई लाइक करेगा क्या? मुद्दा ऐसे है, राज ठाकरे मुद्दा उठाते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहाँ हिंदी क्यों, मराठी क्यों लागू नहीं करते? वही बोल रहे हैं कि अभी यहाँ के महाराष्ट्र के लोग अगर जाएंगे यूपी में, बिहार में, कहीं भी जाएंगे, सीखना चाहिए, कहीं नहीं कहीं भी जाएंगे, ये मातृभाषा वहाँ पे कोई समझेगा क्या? वहाँ महाराष्ट्र का तो कोई हिंदी तो कहीं भी समझ लेगा लोग, लेकिन ये महाराष्ट्र का भाषा कोई वहाँ समझेगा, यूपी समझेगा, बिहार समझेगा, राजस्थान समझेगा, कोई नहीं समझेगा। सही बोल रही है? नहीं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई वहाँ बाहर जाएंगे तो हिंदी बोलेंगे और आप वहाँ मराठी क्यों नहीं बोल सकते? नहीं। अच्छा, थोड़ा सीखना चाहिए ना, ये सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए ना, गलत चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं, जहाँ रहो वहाँ का भाषा सीखो। अपने वहाँ नहीं बोल सकते मराठी, आप अपने वहाँ मराठी नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ बोल सकते हैं मराठी, नहीं यहाँ हिंदी बोल सकते, हम भी हिंदी हो जाए, नहीं क्यों? हिंदी भी बोल सकते हैं, मराठी सीखने की जरूरत तो वहाँ दोनों क्यों नहीं चलती है? वहाँ ऐसे है कि इनका कहना है कि आप महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी भाषा आनी चाहिए, आप गुजरात जाओगे तो गुजराती आनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कोशिश कि मराठी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ की भाषा कुछ न कुछ आना चाहिए, वो कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए ना, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि वहाँ जाने के बाद हिंदी बोलना, मराठी नहीं बोल सकते हो, आपको नहीं समझती मराठी और हम लोगों को हिंदी समझ जाए, ये कौन सी बात होगी? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने पर सीखना चाहिए। ये क्या मी काय बोलतो, जिथे ते परप्रांतीय आहेत तिथे मराठीचे वर्ग घ्यायला पाहिजे आणि त्यांना मराठी भाषा शिकवायला पाहिजे। उत्तर भारतीय है वहाँ पाठशाला होनी चाहिए, जैसे मनसे ने बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जैसे उत्तर भारतीय हैं वो सीखने के लिए हो जाए, सीखने के लिए समझता। मतलब मुझे ये बताओ, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आगे चल के एक साथ? वो तो बता नहीं सकता है, राजकारण है, वो किधर भी जा सकते हैं, समझो। कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे की महायुति? मैं तो विश्लेषक नहीं हूँ, पॉलिटिकल विश्लेषक नहीं हूँ, तो भी इन लोग दोनों भी जीत जाएंगे। जीतेंगे? दोनों भी मिलके रहेंगे तो जीत जाएंगे। मिलके रहेंगे तो जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, दोनों मिलके रहेंगे तो जीतेंगे? और हाँ, महायुति हार जाएगी? महायुती कशी हरेल, तिला हरवावं लागेल ना, सगळे एएमईचा घोटाळा केल्याने कसं राहणार आहे? होणारच आहे ना। आता महानगरपालिकेमध्ये सगळं काही समोर येईल आणि उदयराज एकत्र आलेत, काहीतरी भल्यासाठी चाललेत ना, होईल, देर है दुरुस्त करेंगे हम लोग, देर आए दुरुस्त करेंगे। हाँ, बॉम्बे का ये बारे में दिखाएंगे। हाँ। ये फोर्ट का इलाका है, बहुत सारे लोग, अलग अलग टाइप के लोग, मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, यहाँ से आवाजावी करते हैं, कामकाज करते हैं और फिर अपने घर पे चले जाते हैं। राजनीति सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, पेपर में सुनते हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर अपनी जो बात है वो उनकी कहनी है, वो जानने की कोशिश मैंने की। मैं यही रुकता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशनल, मुंबई।